हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन्स। ट्रेंड लाइन्स क्या होता है, इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपने जो मैंने प्राइस एक्शन के जो सीरीज़ शुरू किया है उसको अगर पहले 2 वीडियोज़ को नहीं देखा तो उससे पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ ताकि आपको यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग समझ में आए। तो उसका मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। प्राइस एक्शन का पूरा कंप्लीट कोर्स मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन पे आ जाता हूँ, व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन और इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ट्रेंड लाइन को समझने से पहले आपको पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझना होगा। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो मार्केट में 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज़ अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड रेंज मार्केट, ठीक है। 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड रेंज मार्केट, ठीक है ना। तो अप ट्रेंड आपने देखा होगा, ठीक है ना। कोविड के बाद जो अप ट्रेंड आया था, अच्छा खासा मोमेंट दिया था 2021 में, और उसके बाद से 2022 में हम लोगों ने वहाँ से फिर डाउन ट्रेंड देखा, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम लोग समझेंगे और निफ्टी का चार्ट प्लॉट करके भी देखेंगे कैसे कहाँ पे अप ट्रेंड आ रहा है, कहाँ पे रेंज मार्केट आ रहा है, कहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है, कोई भी प्राइस इस तरह से मूव करे, ठीक है ना, इस तरीके से मूव करे जो कि हायर हाई एंड हायर लो बनाता हुआ चले, हायर हाई एंड हायर लो बनाता चले। तो उसका जो नेक्स्ट हाई जो है पहले वाले हाई से बड़ा हो, नेक्स्ट जो लो है हायर लो जो बना रहा है वो पहले वाले लो से ग्रेटर हो, ठीक है। तो ये चीज़ है अप ट्रेंड का सिंबल है कि ये अभी जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, मतलब वो हायर हाई एंड हायर लो बनाता हुआ चल रहा है। अगला जो लो है पिछले वाले लो से बड़ा है और अगला जो है पिछले वाले हाई से बड़ा है। इस तरह के ट्रेंड को हम लोग अप ट्रेंड कहेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि ये लोअर हाई एंड लोअर लो बनाता जाएगा, लोअर हाई एंड लोअर लो। तो इसका जो लोअर हाई जो नेक्स्ट जो बनाएगा वो पहले वाले लोअर हाई से लो रहेगा, इसका वैल्यू यहाँ पे लो आएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से लोअर लो देखें तो लोअर लो जो है पहले वाले लो से छोटा होगा, इससे छोटा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे डाउन ट्रेंड। मार्केट किस ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, मतलब कोई प्राइस अगर इस तरह से मूव करने लगे तो वो किस ट्रेंड में आ गया, डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है ना। तो ये जो इस तरीके से आप पहचानेंगे कि ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में तो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जाएगा, डाउन ट्रेंड में है तो लोअर हाई एंड लोअर लो बनाता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 तरह का ट्रेंड आप समझ गए। एंड थर्ड वन इज़ द रेंज मार्केट। रेंज मार्केट में क्या होता है कि ये रेंज में मूव करता रहता है, यहाँ से यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के फिर यहाँ पे नीचे पुश बैक किया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे इसका डिमांड हो रहा है, यहाँ पे इसका सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिमांड हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो एक रेंज में कुछ दिनों तक, चाहे वो डे टाइम फ्रेम है, चाहे वीकली टाइम फ्रेम है, चाहे आवरली टाइम फ्रेम है, स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो, उस टाइम फ्रेम में रेंज में मूव करता है, ठीक है। तब तक कि उसमें नेक्स्ट ब्रेकआउट नहीं आए या ब्रेकडाउन नहीं आए। अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे गिर जाता तो ये ब्रेकडाउन कर जाता और यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर चला जाता तो ये ब्रेकआउट हो जाता। तो इसको हम लोग फर्दर समझेंगे व्हाट इज़ ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट, ठीक है, और उसे क्या बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पे रेंज मार्केट को फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरी में, दैट इज़ एक्युमुलेशन फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक्युमुलेशन फेज में स्टॉक्स या इंडेक्स का एक्युमुलेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब सेलर हावी हो जाते हैं, ठीक है। एक्युमुलेशन में बायर हावी रहते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में सेलर हावी रहते हैं। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, कौन सा एक्युमुलेशन फेज चल रहा है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है। अगर कोई मार्केट, ठीक है, अप ट्रेंड के बाद यहाँ से गिरा हो, ओके, गिरने के बाद इस जोन में एक्युमुलेट किया हो, इस रेंज मार्केट में चला हो, ठीक है ना। रेंज मार्केट में चलने के बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया तो ये किस में हो गया, ये एक्युमुलेशन फेज में आ गया। यहाँ पे क्या एक्युमुलेशन हुआ इस पर्टिकुलर स्टॉक का या फिर इंडेक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक्युमुलेशन हो रहा है, ओके। सिमिलरली आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का समझ सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा था, पहले अप ट्रेंड में था, ठीक है, पहले अप ट्रेंड में था,
फिर एक ऐसा लेवल आ गया जहाँ पे रेजिस्टेंस जोन इसे बोलें, या जहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस जोन आ गया, ठीक है ना। वहाँ पे क्या हो गया, बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे निकलना शुरू कर दिए, इस जोन में, इस जोन में, इस जोन में, धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे ही सेल करेंगे। अचानक सेल करेंगे तो मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। तो ये लोग क्या करते हैं, धीरे 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 यहाँ पे सेल कर देते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने FII का सेलिंग देखा है, ठीक है, किस हिसाब से वो सेल करते हैं। तो धीरे 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 यहाँ पे ये लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग यहाँ पे निकलना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ से ये ब्रेक डाउन कर जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है ना। जहाँ पे एक अप ट्रेंड के बाद एक ऐसा रेंज मार्केट आ जाए जहाँ पे मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यहाँ जाता है फिर नीचे आता है, यहाँ जाता है फिर नीचे आता है, यहाँ जाता है फिर नीचे जाता है। फिर उसके बाद एक ऐसा फेज़ आ गया जहाँ पे ब्रेक डाउन कर गया, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक डाउन कर गया, ठीक है। तो ब्रेक डाउन होने के बाद ये डाउन ट्रेंड आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं व्हाट इज़ अप ट्रेंड, व्हाट इज़ डाउन ट्रेंड, व्हाट इज़ रेन मार्केट, एंड व्हाट इज़ एक्युमुलेशन फेज, एंड व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, तो आपको इसे पहचानना पड़ेगा कि अभी एक्युमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। ये सारे लोगों का, बड़े इन्वेस्टर का खेल है। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर यही देख करके नहीं समझना है, हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना है, कौन कौन सा फेज़ अभी चल रहा है, ठीक है ना। किस स्टॉक्स में भी हमें यहाँ पे एंट्री करना है या फिर एग्जिट करना है, ठीक है। तो फर्दर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देन फिर हम लोग अब ट्रेंड लाइन्स पे आते हैं। व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के बारे में अगर हम समझे, देर इज़ 2 टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। तो सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन, जनरली आप ये समझ लीजिए, सपोर्ट लाइन यहाँ पे अप ट्रेंड अगर चल रहा है, यूज इन अप ट्रेंड, कनेक्ट मेजर बॉटम्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, एंड प्राइस हैव टेंडेंसी टू जंप जस्ट अबव द ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, ओके, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर वहाँ से क्या किया, बाउंस बैक किया, तो ये सपोर्ट लाइन्स कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पे रेजिस्टेंस का लाइन्स क्या होगा, यूज इन जनरली डाउनवर्ड ट्रेंड में। हालांकि यहाँ पे भी हम लोग इसका रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पर से ये नीचे आ रहा है, ठीक है। लेकिन जनरली डेफिनेशन में हम लोग यहाँ पे ये यूज़ करते हैं कि रेजिस्टेंस लाइन जो है डाउनवर्ड ट्रेंड में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कनेक्ट मेजर पीक्स को कनेक्ट करेंगे, लाइक से यहाँ, लाइक यहाँ, लाइक यहाँ, लाइक यहाँ, ओके। एंड प्राइस ऑफ टेंडेंसी टू ड्रॉप जस्ट बिलो द लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये अप ट्रेंड हो गया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ ये मूव कर रहा है, ठीक है, हायर हाई एंड हायर लो। एंड ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में आ गया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाता हुआ ये मूव कर रहा है, मतलब ये डाउन ट्रेंड है, ओके। एंड दिस वन इज द अप ट्रेंड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। फिर देन आपके पास यहाँ पे एक मेजर जो रूल है इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, कम से कम 3 टचेस होने चाहिए, ठीक है। 2 टच तो एटलीस्ट होना चाहिए, तीसरा टच अगर लगभग भी हो तो चलेगा, लेकिन 3 टचेस कम से कम होंगे, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा टच हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। रूल है कि ज़्यादा 3 से ज़्यादा अगर टच करे तो वो ज़्यादा बेटर है और स्ट्रॉन्गर ट्रेंड लाइन्स है, ठीक है ना। और ट्रेंड लाइन को कभी भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में ड्रॉ नहीं करना है कि ये भी लाइन ड्रॉ कर दिया, ये भी लाइन ड्रॉ कर दिया और इस तरह से कर दिया, मूविंग एवरेज भी लगा दिया। अब इतना कुछ नहीं लगाना है कि आप मतलब कन्फ्यूज़ कर जाएं कि हम कैसे ट्रेंड लाइन को देखें और कहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है, आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है ना। मेजरली 2 से 3 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, दैट इज़ वेल एंड गुड। तो चलिए यहाँ पे हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट पे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का साइट मैंने ओपन कर लिया है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरह का ट्रेंड आपको दिखाएगा। जैसे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम ओपन है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे ट्रेंड आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये अप ट्रेंड इससे कहेंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइक इसका आप यहाँ से देखेंगे ट्रेंड लाइन दिखा रहा है ना, इससे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो एक पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, डब्ल्यू पैटर्न जो बना रहा है, और यहाँ पे आपको ये लाइन को ड्रॉ कर लेना है ताकि आपका 2 से 3 पीक आपका सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें, 1 टच आ गया, 2 टच आ गया, 3 टच आ गया, यहाँ 4 टचेस आ गया। तो 2 से ज़्यादा, मतलब 3 से ज़्यादा अगर टचेस है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको अगर आप देखें, यहाँ पे एक यहाँ पे लो था, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, ठीक है ना। यहाँ पे फिर हाई बनाया, फिर यहाँ लो बनाया, ठीक है। इसका अगर आप देखते जाएंगे, हायर हाई, हायर लो, फिर यहाँ पे हाई बनाया,
फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया, फिर उसके बाद इस पॉइंट पे इसने ट्रेंड लाइन को क्या कर दिया, यहाँ पे इस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। और उसके बाद ट्रेंड लाइन किधर बन गया, अब इसको अगर आप देखें, इसका ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखें, इसका इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, डाउनवर्ड ट्रेंड्स, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लाइंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डाउनवर्ड ट्रेंड ड्रॉ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक ऐसा जोन आ गया जहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर इसके बाद डाउनवर्ड ट्रेंड्स में आ गया, ठीक है ना। तो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाता हुआ चल रहा है। अब इसको अगर ब्रेकअप ऊपर की तरफ तोड़ दे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा, और नीचे इसी तरीके से ये लोअर लो बनाता हुआ जाए तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम में अलग अलग जगह पे आप बना सकते हैं। फॉर स्विंग ट्रेड के लिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप ले सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है, या पोजिशनल है, तो आपको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम देखना होगा, ठीक है। क्या देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें नीचे वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं हम लोग, ये इसे डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, इसे डिलीट कर लिया। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो जनरली आप वीकली टाइम फ्रेम फॉलो करेंगे। तो इसमें देखिए, यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे निफ्टी 50 का, तो इसमें आप ड्रॉ करें, यहाँ पे इसका मेजर जो डाउनवर्ड पॉइंट था यहाँ ले लिया, फिर इसको टच करता हुआ ये इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कौन सा ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरीके से ये बनाता हुआ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, इस पॉइंट पे इसका ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा फेज हो गया, ये हो गया अप ट्रेंड, और फिर ये जो जोन चला है रेंज मार्केट चला है, यहाँ जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, ठीक है ना, फिर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो जब इसका ट्रेंड ब्रेक होगा, ठीक है, तो फिर उसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड इसका ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी इसका ट्रेंड ब्रेक हो गया, क्योंकि लोअर हाई जो था इसका, वो उसके बाद जो इसका जो लोअर आया वो उससे छोटा बना। तो इस पर्टिकुलर फेज के लिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इसका ट्रेंड लाइन इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो फेज है, इस फेज को आप यहाँ पे आप रेंज बॉन्ड मार्केट कह सकते हैं, ये वाला जो फेज है, ठीक है। मेजर डाउन और मेजर पिक्स आपके यहाँ पे टच होना चाहिए, तो ये इससे टच कर देगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे रेंज मार्केट है, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिए तो ये पूरा हो जाएगा कवर, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेंज मार्केट इसे ब्रेक डाउन किया, ठीक है ना, नीचे आया, फिर यहाँ से रेंज में आ गया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर इसके बाद अंदर आ गया। तो इसको इस रेक्टेंगल को अगर ये तोड़ता नहीं है, ये जो रेंज मार्केट है, या तो ऊपर जाए ब्रेकआउट देगा, नीचे आए तो ब्रेक डाउन देगा, ठीक है। तो ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल पे हम लोग रिलाई नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, दो कैंडल बना, फिर ये इसके अंदर आया, फिर दो कैंडल बनाया, फिर इसके बाद ये अंदर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे कैसे आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अलग होगा, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो डेली टाइम फ्रेम यूज़ करें, ठीक है, और डे ट्रेडर है तो आवरली टाइम फ्रेम यूज़ करें, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम आपको परफेक्ट देता है ट्रेंड कि ट्रेंड किधर का है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कोई भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब इसका डाउन ट्रेंड अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे था मार्केट, है ना, ये 2020 का जो गिरावट है, देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे एक एक वीक में 7%, यहाँ पे 2%, यहाँ पे 9.41%, यहाँ पे 12%, इतना इतना गिरावट जबरदस्त हुआ था 2020 में जो गिरावट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, इससे पहले मार्केट क्या था, अप ट्रेंड में था, है ना, ये अप ट्रेंड में गया,
फिर इसके बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड थोड़ा आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो इसको रेंज मार्केट आप बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो ये डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है ना। इसको यहाँ पे रेंज मार्केट अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पे आप इसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, मेजर पिक्स को लेकर के। अब यहाँ पे जो गिरावट आया, इसने इसको ट्रेंड को ही चेंज कर दिया। ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, ये इतना ज़बरदस्त शार्प डाउन हुआ है कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त 2020 में गिरावट आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त गिरावट आया, फिर इसके बाद यहाँ पे इसे अप ट्रेंड आया, ठीक है। उसके बाद अभी रेंज में चल रहा है, ओके। इसको जब तक ऊपर की ओर तोड़ेगा नहीं, है ना, और तोड़ करके सस्टेन करे, वीकली टाइम फ्रेम पे सस्टेन करे, तब यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मान सकते हैं, ओके। तो अभी रेंज बाउंड में चल रहा मार्केट। इसी तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीकैब आप ले लीजिए। यहाँ पे पॉलीकैब का ट्रेंड अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये वाला टाइम फ्रेम देखें, है ना, यहाँ से जब इसमें ब्रेकआउट आया ये वाला पॉइंट से, तो इसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस पर्टिकुलर स्टॉक्स का अगर आप देखें, मेजर पॉइंट्स को ये टच करना चाहिए, ठीक है। 1 टच, 2 टच, 3 टच, ये 4 टच, यहाँ पे फिर डाउन ट्रेंड आया था, ओके। फिर इसके बाद यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया, यहाँ पे देखें, फिर यहाँ से फर्दर ये अप ट्रेंड लिया था, फर्दर सपोर्ट लेके अप ट्रेंड में मूव किया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट आया। आप देख सकते हैं इन्फी का, है ना, अलग अलग स्टॉक्स का आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे आप देखें इसका ज़बरदस्त बनना है, इसका ट्रेंड अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये अप ट्रेंड में था, ठीक है ना, ये अप ट्रेंड में था, ओके, अप ट्रेंड में था। उसके बाद इस पॉइंट पे इसने ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, यहाँ से ब्रेकडाउन है, डाउन ट्रेंड आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो फेज है, ये पे यहाँ पे अब क्या हो गया, रेंज मार्केट आ गया। इसका एग्जांपल बहुत सटीक आ गया। तो यहाँ पे कौन सा मार्केट आ गया, रेंज मार्केट आ गया। अब रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब या तो नीचे गिर सकता है या ऊपर गिर सकता है। यहाँ पहले डाउन ट्रेंड आया, है ना, यहाँ पे देखें यहाँ पे अप ट्रेंड आया, फिर उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आया, गैप डाउन ओपन हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये रेंज में अभी मूव कर रहा है। ये जब तक इस लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं आएगा, 1658, है ना, 1660 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करेगा, तब तक इसमें ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए कैंडल, तो सस्टेन करे तब उसे हम यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मानेंगे। तो अभी किस में है, अभी प्रेजेंट में ये रेंज बाउंड मार्केट में है, ओके। तो इसी तरीके से अलग अलग स्टॉक्स का आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक टीसीएस का अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो टीसीएस का इस तरीके से आप चार्ट देख सकते हैं। टीसीएस का देखें, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या था, अप ट्रेंड था, फिर यहाँ से यहाँ डाउन ट्रेंड रहा, अब ये यहाँ से यहाँ रेंज में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अप ट्रेंड तो आप इजीली ड्रॉ कर लेंगे, अब डाउन ट्रेंड ड्रॉ कीजिए, तो इसका मेजर पिक्स को ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से डाउन ट्रेंड में है, अभी इसने इस ट्रेंड को ब्रेक किया है, लेकिन हम कब एंट्री बनाएंगे, जब इस बॉक्स के ऊपर ये आएगा। ये जो बॉक्स अगर आप ड्रॉ करेंगे रेंज मार्केट का, इस बॉक्स के ऊपर कैंडल क्लोज करके सस्टेन करेगा, तब यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो इसको सस्टेन होने देंगे, पहले सस्टेन होकर के रिटेस्ट का वेट करेंगे, रिटेस्ट करेगा, ठीक है। ये रिटेस्ट करता है, अब ट्रेंड में अपने आप को ये रिटेस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए ये अप ट्रेंड गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, मतलब इस एरिया में कुछ दिन के लिए क्या रेंज बाउंड मार्केट में रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इस दौरान यहाँ पे इस ड्यूरेशन में मार्केट कहाँ रहा था, एक रेंज बाउंड में रहा था, ठीक है। जनरली हम लोगों ने देखा था अप ट्रेंड के बाद
वहाँ पे ट्रेंड अगर रिवर्स हो जाए मतलब कि रेंज बाउंड के बाद ऊपर की ओर जाए तो अकोमोलेशन मानेंगे, नीचे की ओर आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे। तो यहाँ पे अकोमोलेशन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया। अगर आप पोजिशनल इन्वेस्टर तो यहाँ पे आपको आराम से इजीली 15-20% यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड या लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही देखेंगे कि इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, एक्यूमुलेशन से डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, या फिर इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो हम लोग वहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। और भी चीज़ें लगाएंगे, ठीक है। हम लोग एक ही चीज़ पे, एक ही पैटर्न पे डिपेंड नहीं करेंगे, इसलिए ये सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। प्राइस एक्शन में सप्लाई डिमांड जोन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिया, ट्रेंड लाइन डिस्कस कर लिया, और भी मूविंग एवरेजेस के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ को हम लोग अपने ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से आपको हर एक पैटर्न के एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, चाहे वो मूविंग एवरेजेस हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे सप्लाई एंड डिमांड हो, ठीक है ना। हर एक पैटर्न को आपको अच्छे से समझना है और कब कौन सा पैटर्न आपको यूज़ करना है। तो इसलिए कहा जाता है एक्सपर्ट इन ऑल एंड मास्टर इन वन। तो मास्टर एक पैटर्न में करेंगे लेकिन एक्सपर्ट सब पैटर्न के रहेंगे। कब कौन सा पैटर्न आपको यूज़ करना है अकॉर्डिंगली हम लोग वहाँ पे देखेंगे कैसा पैटर्न चल रहा है उस टाइम पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।